जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विसंधर्मा चैनल पर आज आपको बताएंगे मौन की शक्ति। साधक को मौन रहने से कितनी शक्ति प्राप्त होती है और क्यों मौन रहना चाहिए। इस प्रकार से साधक अगर साधना करता है और अधिकांशतः मौन रहता है, मौन का मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर बोले। अधिकांश लोग बिना जरूरत के भी बोलते रहते हैं और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। हम आपको यहाँ मौन रहने के 10 ऐसे स्थान बताएंगे जहाँ पर आपको मौन रहना चाहिए। उस मौन रहने से आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी और नेगेटिव ऊर्जा का संचार नहीं होगा। जब व्यक्ति के अंदर शारीरिक शक्ति बनी रहती है तो साधना भी बहुत अच्छी रहती है और साधना करने में जो शक्ति आप प्राप्त करते हैं वो यथावत बनी रहती है। उस शक्ति को रोकने के लिए उन जगहों पर मौन रहना अति आवश्यक है। मित्रों, इन 10 जगहों का आप विशेष ध्यान करते हुए इन पर आप मौन रहेंगे और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कहाँ मौन रहना है और कहाँ कहाँ हम व्यर्थ में बोलते हैं। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, आपके लिए ये बड़ी ही सरल बात है जो आप इसको निभा सकते हैं या अपना नियम बना सकते हैं, जिस प्रकार से अधिकांश आप मौन रह सकें। अब आप देखिए, आपको बताते हैं कि नंबर 1 पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूजनीय से या अपने बड़े से बात कर रहा है तो बड़ी शालीनता से, कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में बात करे और कम से कम शब्दों में उनको बताए जो कुछ भी वो पूछ रहे हैं। क्योंकि हम अधिकतर बहुत लंबी चौड़ी बात बताते हैं, बहुत छोटी सी बात को ये बहुधा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस समय उसको उतना ही बहुत ही जरूरी हो तो या तो इशारे से बात करे या फिर खाना खाने के बाद उस बात को बताए। खाना खाने के समय बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया में हमारी ग्रंथियां चलती रहती हैं और सांस की नली में खाना फंसने का बहुत डर रहता है। इस प्रकार से अगर हम शांत रहकर यानी मौन रहकर भोजन करेंगे तो सही तरीका से हमारा भोजन अंदर जाएगा और हमारी सांस की नली और जो ग्रंथियां दूसरी भी हैं वो भी सही तरीके से कार्य करेंगी। तीसरे नंबर का है ये, किसी से आप शिक्षा ले रहे हैं तो उस शिक्षा के समय आपको बिल्कुल शांत रहना है और आप उस शिक्षा, पढ़ाई, योग्यता तो उसको ग्रहण करते हुए जब तक उसका लेक्चर या उसका ज्ञान बताया हुआ समाप्त ना हो तब तक उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछें। अगर आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत है तो बीच में ना पूछकर उसको आप टिक कर लें, मार्क कर लें, लिख लें और उसे अंत में पूछें, जिससे वो पढ़ाने वाला, बताने वाला अपने क्रमबद्ध तरीका से उस ज्ञान को आपको बता सके और आप उसे ग्रहण कर सकें। जितना आप जानते हैं उतना तो आप जानते ही, परंतु जो बात नहीं जानते वो बात आपको ग्रहण करना है। अब चौथे नंबर पर आता है कि यदि 2 विद्वान बात कर रहे हैं, किसी विषय पर बात करें, किसी मसले पर बात करें, किसी ज्ञान पर बात करें और निर्णय निकालने के लिए आपस में दोनों वाद विवाद यानी तर्क और वितर्क, कुतर्क नहीं कर रहे हों तो आप वहां हों तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीच में बोलने की आज्ञा आपको नहीं है जब तक वो लोग दोनों आपसे ना पूछें, और अगर पूछते भी हैं तो कम शब्दों में जितना आप जानते हैं उतना उसका उत्तर दें। क्योंकि 2 विद्वान अपने उस मसले को जब तक निर्णय करके नहीं निकाल लेते हैं तब तक आपको उनकी बात सुनना है
कि ये दोनों किस विषय पर बात कर रहे हैं और विषय क्या लीगल है या नहीं है। इस प्रकार से आपको नहीं बोलना चाहिए। अब आता है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर वो आता है कि जब कोई पूजा पाठ चल रही हो, कहीं भी चल रही हो, और आप वहां गए हैं, तो आपको बड़े शांत भाव से, शांत प्रिय तरीके से आप उस पूजा में सम्मिलित होकर पूजा को देखें, पूजा को सुने और पूजा को करें। क्योंकि गृहस्थ लोग अधिकांश पूजा पाठ कराया करते हैं। कोई गृह प्रवेश की कराता है, कोई सुंदरकांड कराता है और कोई दूसरी सत्यनारायण वगैरह की कथा कराता रहता है। क्योंकि ये अपने उद्धार के लिए और अपनी शांति के लिए ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं गृहस्थ में। इसलिए उनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बात करें और उससे दूसरे को परेशानी हो और उस परेशानी में लोग आपको टोका टाकी करें या आपको कुछ बुरा भला शब्द बोले। इसलिए वहां शांत रहना बहुत फायदेमंद है और आपको उससे जो वो पूजा पाठ चल रही है उसकी शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। नंबर 6 पर आता है कि आप जहां भी जा रहे हैं और कहीं आप कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं कि यहाँ हमारा बोलना आवश्यक है, तब भी आप पहले पूरे मसले को समझें और उस मसले को समझकर ही उस बात में आप बोलें। यदि बोलना आपका उचित है तभी आप बोलें, नहीं तो आपका वहां शांत रहना ही ज्यादा सुंदर है। चलते फिरते और अधिकांश लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, मगर चलते फिरते आदमी को नहीं बोलना चाहिए। और ये 7वें नंबर का है सहवास। सहवास की स्थिति ऐसी है, सहवास क्रिया एक गुप्त क्रिया है। इसको मनुष्य को गुप्त ही रखना चाहिए और गुप्त ही करना चाहिए। ये संसार की क्रिया है, हर प्राणी में होती है और इसके गुप्त ही बताया गया है। इसका मकसद केवल संतान उत्पत्ति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये केवल एक भावना और वासनाओं का एक संग्रह है। सबसे ज्यादा वासना इसी में रहती है। मित्रों, शमशान, यदि कहीं, ये 8वां नंबर है, यदि कहीं कोई मृत्यु हो गई या किसी को मृत्यु घाट ले जा रहे हैं, शमशान घाट, तो आप वहां जा रहे हैं तो आप शांत मुद्रा में जाएं, शांत वातावरण में रहें और आप वहां जाकर भी शांति बनाए रखें। एक दूसरे की गप लड़ाने की जो आदत है ऐसे समय पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अंत समय होता है। उसके अलावा फिर कोई आपके लिए रास्ता नहीं है और उस स्थान पर सभी को जाना होता है। इसलिए आप अपने मनोयोग को ध्यान रखते हुए कि मुझे भी यहीं आना है और सब कुछ छोड़कर जाना है, इससे अच्छा मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए। जीवन बहुत थोड़े दिन का है, जाने कब उस शमशान घाट पर व्यक्ति पहुंच जाए। 9वें नंबर पर क्रोध। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो तो उस समय आपको बहुत ही शांत रहना चाहिए। शांत रहने से एक तो उस व्यक्ति का क्रोध शांत होगा, दूसरा आपको उसके क्रोध का हिलना नहीं पड़ेगा। आपको उसका क्रोध, क्योंकि उसके क्रोध से आपको हो सकता है नुकसान हो और आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी उसमें। इसलिए आप कम से कम शब्दों में उस क्रोधी आदमी के सामने अपने आंसर दें और जो वो पूछ रहा है उसका सरल भाषा में और प्रिय भाषा में उत्तर दें, जिससे आपको भी लाभ है और उसको भी लाभ है। कभी क्रोधी आदमी के सामने क्रोध में नहीं बोलना चाहिए। नंबर 10 पर मधुशाला, यानी मधुपान करने वाले जो लोग हैं, यहाँ मद्यपान करते हैं, वहाँ लोग बैठे रहते हैं, गप मारते रहते हैं। आपको ना तो मद्यपान करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहिए, ना आपको मधुशाला में बैठे हुए व्यक्ति से कोई बात करना चाहिए। वहाँ आपका बात करने से आपका अपमान होगा और आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा। आप मधुशाला वाले व्यक्ति से दूर रहें और अगर जरूरत ही पड़े तो उतना ही जवाब दें जितना जरूरत है, उससे ज्यादा उससे बात करना व्यर्थ है, क्योंकि वह नशे में रहता है तो उसकी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये 10 पॉइंट बिंदु बताए हैं, आप इनको गौर करके शक्ति प्राप्त करें। जय माता की, माता आपकी रक्षा करे। और मित्रों, मेरा भी शुभ आशीर्वाद।